स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज डाटा हैंडलिंग। जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आती है कि डाटा को कैसे हैंडल करें, मतलब हम उसको अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट करें और ऐसा क्या करें जिससे कि वहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, that is the collection of particular type of information in the form of numerical figures is called set of data. तो numerical information ही क्या होती है? हमारी डाटा होती है। अब information from our and other experiences is collected, recorded, presented and organized in the form of tables, graph, etc. Analyzed and inferences are drawn from them. चलिए अब यहाँ पर आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, ठीक है, जस्ट लाइक पर्पस। तो देखिए पर्पस क्या है हमारे पास, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट डाटा क्या होगा? द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स। तो हमें वहाँ का क्या चाहिए? मैथमेटिक्स का डाटा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर अपना डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो डाटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें जिससे कि हम वहाँ से क्या कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर ऑफ टाइम्स क्या करें, हम यहाँ पर रिपीट करें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कलर, जैसे मेरे पास टी शर्ट है, ठीक है। टी शर्ट में हमारे पास अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसमें हमारे पास एक डिफरेंट कलर की टी शर्ट है, रेड कलर की। मेरे पास 4 है, तो उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन, ठीक है। देन उसके बाद आता है रेंज। रेंज की भी हम बात करते थे, यहाँ पर हमारे पास आता है दैट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो उसके बाद चले, तो अगर हमसे कोई रेंज निकालने के लिए बोलेगा तो हम उनको क्या बोलेंगे? सर देखिए दैट इज हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज आर रेंज, ठीक है। आप भी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर भी बताता है ना कि हमारी रेंज क्या है। तो चलिए यहाँ पर आता है रोल नंबर्स, नेम एंड मार्क्स। से टेबल की फॉर्म हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर से है, इनके नेम्स और इनके मार्क्स, ठीक है, हो जाती है हमारी टेबुलर फॉर्म। देन उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पर देखने वाले अपने टेली मार्क्स कि देखिए कोई भी हमारे पास नंबर रिपीट होता है तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जस्ट लाइक मार्क्स है 1 to 9। अब 6 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? यहाँ पर हमने देखा 1 4 एंड दिस इज 4। 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? दैट इज 5। तो ये हो गया हमारे पास 5। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए अब यहाँ पर आता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? मिडिल वैल्यू मेजर करने के हमारे मेथड्स हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सेकंड इज मोड। सो मोड में जो भी आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू रिपीट हो रही है दैट इज आर मोड। एंड लास्ट वी आर हैविंग मीडियन। जो आपके पास सीरीज होगी उसमें हम क्या करेंगे? ऊपर से लेके नीचे तक सब क्या करेंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब भी मीडियन की बात करते हैं तो वहाँ से हम देखते हैं कि सीरीज का जो मिडिल वैल्यू है दैट इज आर मीडियन पार्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास और कुछ है क्या? नहीं। ओके, तो हमारे आता है अपनी एक्सरसाइज 13.1। ऐसे 13.1 में देखेंगे तो यहाँ पर आता था एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ द स्कूल इज दिस। ओके, तो हमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड द यंगेस्ट टीचर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ओल्डेस्ट टीचर आपको कितने में दिखाई देगा? दैट इज 40 से बड़ा है कोई? हाँ 54 से बड़ा तो कोई नहीं, दिस इज 54। एंड यंगेस्ट सबसे छोटी जो टीचर दैट इज 23 से छोटा तो कोई नहीं, नो। ये हो जाएगा हमारा 23।
व्हाट इज द रेंज ऑफ द एज ऑफ पीछे। अब देखो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कहेंगे तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, दैट इज 54, माइनस लोएस्ट कहेंगे दैट इज 23, माइनस कहेंगे दैट इज 31। तो ये हमारी क्या आ जाएगी रेंज, दैट इज 31 ईयर्स। इन व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। अगर आपको मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसको जरा हम क्लीन कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे चलता है। चलिए इसका मीन निकालने टेबल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो मीन निकालना है तो यहाँ पर देखेंगे मीन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं। देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे दैट इज 40 प्लस 38 प्लस 33 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 35 54 प्लस 28 प्लस 41 प्लस 32। अब कितने हमारे पास, 3 and 3 6 10। These are total 10 ऑब्जर्वेशंस। तो बस आपको इनको ऐड करना, 10 से डिवाइड करना है, दैट इज अ मीन। चलिए यहाँ पर हम करते हैं, इनका टोटल करते हैं। चलिए यहाँ पर मीन देखते हैं, तो मीन के लिए हमें यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा, दैट इज 40 प्लस 38 प्लस 33 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 28 प्लस 41 प्लस 32। तो देखिए दैट इज 350 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 ऐसा आंसर। ठीक है, ओके इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर सेम टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे मीन स्कोर मीन निकालना हम देख चुके हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो सेकंड वी आर हैविंग मोड। मोड मीन्स, तो यहाँ पर हम सॉरी, ओके तो यहाँ पर आता है मोड, अ शॉपकीपर शुड सेल द टोटल, सॉरी, अ शॉपकीपर सोल्ड अम्ब्रेलास ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द वीकली डिमांड। तो देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 21 5 9 10 1। तो अगर हमें मॉडल वैल्यू पूछे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा कलर सोल्ड आउट हुआ है, आप क्या बोलेंगे, दैट इज ग्रीन। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी सबसे ज़्यादा क्या मार्केट में डिमांड है। तो इसी हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास स्टॉक है वो किसका ज़्यादा होना चाहिए, ग्रीन कलर्स का। चलिए तो यहाँ पे मॉडल वैल्यू का मतलब होता है द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन आ रहा है, दैट इज अ मॉडल ऑब्जर्वेशन। अब देखिए मोड ऑफ लार्ज डाटा, तो लार्ज डाटा के लिए हम यहाँ पे टेलीमास बनाते हैं, एंड जिसका टेलीमास मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारी क्या होती है, मॉडल। ठीक है, अब देखिए कैसे हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा मोड हो सकते हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल हो सकते हैं। इफ नो ऑब्जर्वेशन अकर्स मोर देन वंस द सेट ऑफ डाटा इज सेट टू हैव नो मोड। तो अगर एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई तो हमारे पास कोई मोड नहीं होगा। इफ द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन अकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम द सेट ऑफ डाटा हैज़ मोर देन वन। अगर आपके पास दो नंबर से सेम नंबर ऑफ टाइम पे रिपीट हो रहे तो आपके पास कितने मोड हो जाएंगे, दो। चलिए
तो यहाँ पर हमें मोड बताना है, तो हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स हो रहा है, दैट इज 3 टाइम्स, 3 भी 3 टाइम्स, ये 4 हो गया, 5 3 टाइम्स। तो यहाँ पर जो मॉडल वैल्यू हुई जैसे लाइक 2 3 5, तो ये हो गई हमारी मोड ऑफ द नंबर। ठीक है, चलिए ओके। तो इसके बाद आ जाता हूँ अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 13.2। अब देखिए यहाँ पर एक ओके, यहाँ पे मीडियन भी गिवन है। ओके, तो देखिए द मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज इज द मीडियम। अगर आप दो मिडिल वैल्यू का जो अगर आपको को किसी भी चीज़ का क्या निकालना है, मीडियन निकालना, तो आपको सबसे पहले जो डाटा में गिवन है उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देन उसके बाद जो उसकी मिडिल वैल्यू होगी हम उसको वहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जस्ट लाइक एक स्टूडेंट से, तो अगर आप उसको n/2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें अगर दो मिडल वैल्यूज आ रही है, ठीक है, जस्ट लाइक हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 एंड दिस इज 3, देन अगेन 2, देन अगेन 2। तो यहाँ पर ये जो दो मिडल वैल्यू आ रही है 26 प्लस 28, तो आप क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे, दैट इज अ मीडियम ऑफ द सीरीज। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आ जाता हूँ अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 13.2। सॉल्व फाइंड द मीडियन मोड गिवन डाटा एंड फाइंड द करेक्ट और नॉट। चलिए वो तो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाता है, सॉरी ओके, मैं यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है फाइंड द मोड, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक है, तो अगर हम मोड की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, अगर देखें तो जस्ट लाइक 12 14 19 13 16, तो 13 2 टाइम्स हो गया एंड 14 1 2 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, मोड, दैट इज 14। और अगर मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, जस्ट लाइक 12 अगेन 12, देन 13, देन 13, देन उसके बाद आता है 14, देन 14, देन 14, देन 16, देन 19। ठीक है, तो हो गया 12 13 13 14 14 14 69। अब यहाँ पे मीडियन होते हैं मिडिल वैल्यू, तो अब देखेंगे यहाँ से 3 हमने यहाँ से सेपरेट कर दिए, लास्ट से 3 कर दिए, देन एक और कर दिया, एक और कर दिया, तो यहाँ पे मिड में क्या आ रहा है 40, तो मीडियन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, अगेन 40। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेम आ गए हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही सेम आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर तो बात कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग बार ग्राफ। देखिए अगर आप यहाँ पे बार ग्राफ देखते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ये बार्स को शो करना होता है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं ड्राइंग डबल बार ग्राफ। तो हम एक ही ग्राफ पे हम दो बार्स के थ्रू अपनी डाटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए आपको डबल बार ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब दो डाटा है यहाँ पर, मैचिंग, वॉचिंग और प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो जब वो नंबर ऑफ रेसिडेंट्स और पार्टिसिपेटिंग, तो देखेंगे पार्टिसिपेंट्स कितने हमारे पास, जस्ट लाइक यहाँ पर आ गए 600 अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं, एंड दिस इज 12,500। ठीक है, तो आपको इस टाइप से क्या करना है, आपका शो करना है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। एक्सरसाइज 13.3 मार्क्स ऑप्टेन इन द मैथमेटिक्स टेस्ट आर शोन इन द बार ग्राफ। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ से पहले क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3, कंपैरिजन बिटवीन द हाइट्स और लेंथ्स एंड विड्थ्स ऑफ द सम एनिमल्स आर शोन इन द फॉलोइंग बार ग्राफ, ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए यहाँ पर वेट गिवन है,
हाइट गिवन है ये डार्क वन एंड द वेट गिवन है दिस लाइटर शेड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछे व्हाट इज द रेंज इन द हाइट, तो हाईएस्ट हाइट देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस वन, जैसे 500, ठीक है। एंड लोएस्ट हाइट की बात करें, सबसे छोटी हाइट हमें कहाँ पे दिखे, दिस वन, दैट इज 200, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना था 300 सेंटीमीटर। नेम द एनिमल विच आर टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट। टॉलेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है जिराफ, तो यहाँ पर लिख देंगे जिराफ, GIRASS, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास हैवीएस्ट, जिसका वेट सबसे ज़्यादा है, तो अगेन जिराफ ही है यहाँ पर भी, तो ये सेम ही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच पर जाते हैं, हाइट के लिए डार्कर शेड लेनी है और ये थोड़ा सा यहाँ करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 250, चलिए तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं 250 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट टू वेट ऑफ अ लायन, लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया दिस 300 हो गया हमारे पास हाइट, एंड हाँ वेट की बात करेंगे तो वो जाएगा हमारे पास 200, ठीक है। सॉरी, ये 200 से थोड़ा कम है और 100 से ज़्यादा है, तो उसको मान लेते हैं 150, ठीक है। चलिए तो सो देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 1 15, 15 2 30, देन का आंसर कितना आया 1:2, सॉरी 2:1, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक बार ग्राफ है, तो हमें यहाँ पर डबल बार ग्राफ बनाना है, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, ये टेबल गिवन है अकॉर्डिंग टू आर रेंज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बार ग्राफ जो भी हमें गिवन है इसके लिए, ओके, तो यहाँ से हम आते हैं इस पर, तो यहाँ पर गिवन है मंथ्स एंड प्रेडिक्टेड रेन एंड एक्चुअल रेन। तो देखिए प्रेडिक्टेड रेन के लिए हम यहाँ पर कुछ अलग शेड ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी से यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो प्रेडिक्टेड रेन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेड कलर ले लेते हैं, और एक्चुअल रेनफॉल के लिए ग्रीन कलर, तो ये हो जाएगा एक्चुअल एंड दिस इज प्रेडिक्टेड, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, इसलिए हम ग्राफ बना सके, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है दैट इज 11, ओके। तो चलिए यहाँ से हम दो एक्सिस में आते हैं, फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलिए इसको दो बॉक्सेस और नीचे कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से ही हम अपना क्या करते हैं, वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6, तो सेंटीमीटर्स गिवन है हमें 7 8 9 10 एंड दिस इज 11, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने मंथ से, एंड यहाँ पर 0.5 11 हमने ब्रेड करा था 0.5, तो ब्रेड के लिए हमारे पास रेड है, ठीक है, हो गया 0.5, और एक्चुअल में हुई 11, तो यहाँ पर कर लेते हैं 11, ठीक है, ये हो गया हमारा मे।
चलिए उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। देन आता उसके बाद जून। जून में देखते हैं, जून में तो हमें यहाँ पर कितना करना था, 3। तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ पर हमने 1 2 3, एंड जो प्रेट एक्चुअल रेट हुई है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो ये हो गया हमारा जून। देन उसके बाद आता है हमारे पास जुलाई। तो जुलाई में जो हमारे पास है दैट इज प्रिडिक्टेड रेनफॉल, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो दिस इज आर 7। तो यहाँ से ले लेता हूँ 7। ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास एक्चुअल में कितना हुआ, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर का बनाते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद आता है अगस्त। अगस्त में हमारे पास दोनों इक्वल हुए हैं, उसके लिए प्रेडिक्टेड भी 8 था। एंड एक्चुअल भी 8 ही था। तो with जून, दिस इज जुलाई एंड अगस्त। अब आ जाए सितंबर में, तो हमारे पास जो प्रेडिक्टेड था दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक्चुअल में जो हुआ दैट इज 6 सेंटीमीटर। हो जाएगा 1 2 3। तो ये हो जाएगा सितंबर। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा शेड कर देते हैं। तो हो गया हमारा ग्रीन कलर फॉर एक्चुअल रेन एंड फॉर रेड कलर फॉर प्रेडिक्टेड रेन। ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, बारग्राफ बनाने, एंड दैट्स इट। ओके। तो उसके बाद आता है हमारे पास चेंज। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि चांसेस। ठीक है। कि अगर कोई भी चीज़ होने के चांसेस हैं तो उसके कितने होंगे, जस्ट लाइक कि अभी मैं घर जाऊँगा तो बारिश होगी, तो उसके चांसेस कितने 50-50 हो सकते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल ना हो सकता है कि बिल्कुल हो। ठीक है। तो ये सारे हमारे चांसेस की बात होती है। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसकी जो हमारे पास रेंज होती है दैट इज़ 0 to 1 होती है। 0 होगी बिल्कुल भी ना होने की। ठीक है। और ए होगी 1 होगी मतलब श्योरिटी होने की। ठीक है। इनके बीच में लाई करता है दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले बोला गया, देखिए यहाँ पर सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कि मतलब होगा ही होगा, इम्पॉसिबल की बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी होता है कैन हैपन बट नॉट सन, हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है। तो सन विल राइज टुमारो, तो सन राइज करेगा तो ये क्या है, तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट सर्टेन टू हैपन, ये तो होना ही होना है। ठीक है। इस साइड से आप यहाँ पर फिल करेंगे। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास देयर आर 6 मार्बल्स। मार्बल्स क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद द नंबर 1 to 6। ठीक है। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द मार्बल विद नंबर 3। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इसमें एक हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो हम यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है हमारे पास, दैट इज टोटल आउटकम
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाए यहाँ पर पॉसिबल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम देखेंगे तो हमारे पास कितना है, दैट इज 1, क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर का एक है और टोटल आउटकम फिर हमारे पास 6, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ठीक है, इस टाइप से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आई होप आपको ये डाटा एंट्री का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।